आइए बच्चों, क्लास 12th के डिफरेंशिएशन टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं सीक्वेंस में। जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो बुक है हमारी आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक पर बेस्ड ये तीसरी एक्सरसाइज है, यानी ये एक्सरसाइज है हमारी 10C। ठीक है, इससे पहले 10A का प्रॉपर वन शॉट एक्सप्लेनेशन हो चुका है और 10A और 10B दोनों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे 3 जो वीडियोस अपलोड हुई हैं 10A 10B के और उससे भी पहले एक बेसिक फॉर्मूले की जो पूरे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को कवर करता है, उसको देखते हुए आगे बढ़िए और डिफरेंशिएशन का इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जैसे पहले कभी आपने सोचा नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन टॉपिक पर वन शॉट बना पाना, बिकॉज जनरली बच्चे सोचते हैं कि वन शॉट मिल जाए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ऊपर ऊपर पढ़ लो। बेटा हमारा पर्पस इंपॉर्टेंट पढ़ाना, ऊपर ऊपर पढ़ाना, इंपॉर्टेंट पढ़ाना नहीं है। हमारा पर्पस है इस चैनल को चलाने का कि बच्चों को डीप डेप्थ एंड डिटेल में किसी टॉपिक या किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। इसीलिए एक एक एक्सरसाइज पे, एंड इवन आपने देखा भी होगा पुरानी पहली एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी सी थी, एक एक घंटे आधे आधे घंटे एक एक एक्सरसाइज पर डिस्कशन पर लग जा रहा है और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जा रहा है इन सभी वीडियोस में। ठीक है, सो जो इस मानसिकता के हैं, इस सोच के हैं कि टॉपिक को अच्छे से समझना, अभी हमारे पास पूरा साल है। ठीक है, अभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट केवल इंपॉर्टेंट पढ़ करके अपने आप को अंदर से खोखला नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, पढ़ने, समझने, देखने। एंड इवन आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उसके थ्रू आप अपना लगाइए भी साथ साथ पैरेलल पढ़ते हुए। ठीक है, सो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इस टेक्निक के थ्रू पढ़ेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज जिस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स बोर्ड एग्जाम के पेपर को फ्रेम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा टफ लेवल के डाल रहे हैं, तो अगर आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि आप वहां पर पेपर को करने में सक्षम होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो हाँ, आप उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करेंगे एंड इवन कई क्वेश्चंस आप लगा भी ले जाएंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप या लेवल अप के लेवल के हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे, टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। बिकॉज अभी आपके पास पूरा साल है, टॉपिक को बहुत आराम से डेप्थ में डिटेल में समझिए, पढ़िए, जहां भी पढ़िए, जिससे भी पढ़िए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया गया और जो हमारी फर्स्ट वीडियो बनी थी उसमें इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं बताए गए थे। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले फॉर्मूले को एक बार कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहे हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर d बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x हो जाए तो इसका फॉर्मूला होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन के। अगला है d बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होगा 1/(-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला देखेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ 10 के बाद आएगा कॉट के बाद आएगा सेक इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/(x स्क्वायर माइनस 1। बेसिकली ये x मॉड में होता है या निगेटिव नहीं रखना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है d बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होगा -1/x मॉड में (x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, याद रखिएगा ये 6 फॉर्मूले पहले से याद कर लीजिए। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं। एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले को वाले हैं जैसे कि कॉट, कॉसेक और कॉस वाले, ये सब निगेटिव में होंगे एंड इसी के अपोजिट सेम चलेंगे, बस निगेटिव साइन लगा देना। तो एक बार रिवीजन करेंगे तुरंत फटाफट। क्या भाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरा सेक इनवर्स एक्स का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखेंगे इसका आएगा -1/mod x और √x स्क्वायर माइनस 1। तो साइन और कॉस वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और कॉस और सेक वाले में
कॉस और कॉसेक और सेक वाले में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पेन और रजिस्टर या कॉपी नोटबुक जो भी है एक बार लेकर के बैठे तो इन सभी फॉर्मूले को दोबारा लिख लो, फिर पढ़ो। ठीक है, बिकॉज पर्पज हमारा थोड़ा सा अलग है, ध्येय अलग है, अच्छे से समझो। अब देखो एक बात समझो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो देखने से पहले, अब मान करके चलो 15 मिनट 20 वीडियो को देखोगे, आपने देख लिया बट प्रैक्टिस नहीं की, उसको लगाया नहीं, लिखा नहीं, तो इससे आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ऊपर ही ऊपर समझ में आएगा, अंदर से नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक चीज को जब पढ़ ही रहे हो, वीडियो देख ही रहे हो, तो वो 15 मिनट 20 मिनट टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको अच्छे से समझा जाए ना। तो इसलिए उसको अच्छे से समझो, कि ये नहीं कि हाँ ये वीडियो भी देख लिया, इनसे भी वीडियो देख लिया, वो भी वीडियो देख लिया, आप चाहे जिसकी देखो, बट जिसकी देखो का मतलब जिस भी टीचर की वीडियो देखो, जिसकी वीडियो देखने का मतलब फिर आप गलत सेंस में मत ले जाइएगा। आप जिस भी टीचर की वीडियो आप देखिए, अच्छे से देखिए, उसको पूरा देखिए एंड उसकी प्रैक्टिस भी करिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए भी, केवल देखिए ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से यूट्यूब से भी पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, ये भी एक अपने आप में कला है। तो कैसे पढ़ा जाए, किन वीडियोस को देखा जाए, प्रॉपर किसी भी चैनल पे जाइए, अगर किसी सर ने या मैम ने किसी टॉपिक पर प्रॉपर सारी वीडियोस बना करके डेप्थ में डिटेल में अपलोड कर रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है बच्चों का, और पूरी प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल पे जाइए, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे और सीक्वेंस में पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, चाहे जहां पढ़े चाहे जिससे पढ़े। ठीक है, पर्पज है आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरा पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। अब ये नहीं कि अभी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में इस कॉन्सेप्ट पे आए, एक वीडियो देखी, बाकी एक्सरसाइज ए बी छोड़ दिया, आगे की एक्सरसाइजेस छोड़ दी, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपका पर्पस पढ़ने का है कि पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, अगर यहाँ से वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियोस अपलोड होंगी और सीक्वेंस में आपको पूरा डेप्थ एंड डिटेल में हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने ऑलरेडी बताया, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस की थी, तो हमने बोला था गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट करो, तो y बराबर लिखा है cos इनवर्स 2x। अब यहां पर ध्यान से देखना, d बाय dx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बताया था ऑलरेडी कि चेन रूल चल रहा है, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिया, लेकिन यहां पर क्या है मेरे भाई, 2x है ना, तो ये करो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, अब उसका फिर से करेंगे जिसको 2x माना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। ये पार्ट आया कि नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा dy बाय dx, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसको आगे कर लो। ठीक है, तो इस 2 को आगे करोगे तो 2 बन जाए, ये क्या हो जाएगा 2, और बचेगा कौन, x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। यहाँ पर हम फॉर्मूले लिखते चलेंगे, पहली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया गया, d बाई dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और एक चीज और, थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, हल्का फुल्का, यहाँ पर आप कंपेटेबल फील करें। ठीक है, अब ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 जा 1 अगेन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ आगे चलेंगे, यहाँ पर y बराबर, गिवन फंक्शन को फिर से y बराबर लिखेंगे, y बराबर सेक इनवर्स रूट x। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था d बाय dx ऑफ, ठीक है, बोले किसका, सेक इनवर्स x का, बोले क्या 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर x है, फॉर्मूले में क्या है x, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया रूट x, यहाँ पर क्या दिया गया रूट x। ठीक है, तो इस रूट x को फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां रूट x सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस रूट x का चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा। सो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या आ जाएगा dy बाय dx। ठीक है, तो सेक इनवर्स x का 1 अपॉन x, तो जहां जहां x है फॉर्मूले में वहां वहां ये लिख देना है, यानी रूट x लिख देना, रूट x अंडर रूट के अंदर रूट x का होल स्क्वायर -1, अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, तो किसको x माना, रूट x को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब d बाई dx ऑफ रूट x, पहली वीडियो d बाई dx ऑफ रूट x क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, सो d बाई dx ऑफ रूट x क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पर रख देंगे,
तो ध्यान से देखेंगे 1/√x और √x का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 का स्क्वायर यहाँ फॉर्मूले में नहीं होगा ना, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, वापस आते हैं। अब यहां पर क्या करना है, √x का डिफरेंशिएशन। तो √x का होता है 1/2√x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये √x और ये √x आपस में मल्टीप्लाई होकर के हो जाएंगे x और ये आगे आ जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी किसकी, dy/dx। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला देखो तो यहां पर tan इनवर्स x, इसको x मानेंगे। सो d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है, log x। तो सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बताया गया कि गिवन फंक्शन को आप y के बराबर लेट करो। ठीक है, सो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में log x। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx। अब इस पूरे को हमने x माना तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ x था और यहाँ x नहीं है, तो जो नहीं है उसको x मान के किया और उसको फिर से कर देंगे। यही चेन रूल है, पिछली एक्सरसाइजेस से आपको यही चीज सिखाने की कोशिश की जा रही है। अब बन गया बेटा d/dx ऑफ log x। ठीक है, अब आप सभी को पता है d/dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। सो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, ये रहा, और दूसरे ब्रैकेट में ये पूरे टर्म एज इट इज 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गया, और ये किसके बराबर आ जाएगा dy/dx के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसके आंसर पे हल्का फुल्का डाउट है, आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे। क्लियर हो गया, हाँ ओके ओके, थिंग्स आर ओके ओके, ठीक, ओके नाउ द नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा पर्पस हमारा आपको पढ़ाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद कराना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका पूरे साल ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। दो तरीके के बच्चे होते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक जो आखिरी के 3 महीने केवल इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, और एक वो बच्चे जो पूरे साल मेहनत से पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। तो अगर आप पूरे साल मेहनत से पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, डेप्थ में डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आप बोर्ड के पेपर को जिस हिसाब से इस समय आ रहा है आप उसको करने की थोड़ी बहुत योग्यता रखेंगे। इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे, वो आ जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले, अदरवाइज टाइट फिस हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को भी और अपने दोस्तों को भी इस बात पर समझाइए कि जिस हिसाब से सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड्स पेपर बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। पूरा पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सोच करके पहले से पढ़िए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाद में ये मत कहिएगा कि अभिनव भैया ने बताया नहीं था, अभिनव भैया ने बता दिया आपको। ठीक है, सो y बराबर है log, और यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x। ठीक है, तो ध्यान से देखना d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, तो इस पूरे को हमने मानना पड़ेगा x, बिकॉज log के साथ x होता है। अब यहाँ x नहीं है, तो जो नहीं है उसी को x मान लो। सो अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर y का क्या हो जाएगा मेरे भाई dy/dx, log x का क्या हो जाएगा 1/x। x का काम कौन कर रहा, tan इनवर्स x। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, किसको x माना, tan इनवर्स x को। अब अभी बताया था d/dx ऑफ tan इनवर्स x। अब एक चीज और समझो, देखो बात को समझो, पढ़ना कैसे ये भी जरूरी है, ये पता होना चाहिए। बगल में जितने भी फॉर्मूले लिखो उसको लिखते चले जाओ, जो भी फॉर्मूला यूज उसको बगल में लिखते चले जाओ। ऐसे पूरी एक्सरसाइज लगा दो, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक हो, एक एक क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम पढ़ो ना किसी टॉपिक को, जितने भी फॉर्मूले यूज करो साइड में ऐसे लिखते चलो, या एक रफ कॉपी ले लो, रफ पेज ले लो, उसमें लिखते चलो। फॉर्मूले ना याद हो तो बता देना। ये बेस्ट टेक्निक है कि बोले क्या, तुरंत साइड में फॉर्मूला लिखते रहे, तुरंत रिलेट करके अपना आंसर भी हो गया, आदत भी पड़ गई फॉर्मूले लिखने की, और जाने अनजाने पता नहीं कितनी बार इस तरीके से आप हर फॉर्मूले को प्रैक्टिस करोगे, वो दिमाग में ऐसा सेट होगा ना जैसा वो भी नहीं सेट होगी। वो भी नहीं का मतलब समझ रहे हो किसके लिए। ठीक है, वापस आते हैं dy/dx। क्या हो गया, ठीक है, नाउ dy/dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 1/1 प्लस x स्क्वायर।
ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, y बराबर, सबसे पहले गिवन फंक्शन को y के बराबर रखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है दो फंक्शन है आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं बेटा, तो वहां पर लगता है हमारा प्रोडक्ट रूल। क्या लगता है बेटा? प्रोडक्ट रूल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y बराबर हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले को ऐसा रखो, दूसरे के साथ करो, प्लस दूसरे को ऐसा रखो, पहले के साथ करो। बोले क्या करो? डिफरेंशिएशन। तो आइए करते हैं डिफरेंशिएशन। बोले पहले फंक्शन को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन मतलब टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना तो बेसिकली डिफरेंशिएशन। अब प्लस फिर दूसरे फंक्शन टेन इनवर्स एक्स को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला लिख लो। बोले क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो होता है। सो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स ऐसे आया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। आपको पहले से बताया गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। हमने आपको पहले बताया फर्स्ट एक्सरसाइज, जो पावर है उसको आगे कर लो, पावर 1 कम कर लो। पावर यहाँ क्या थी? 2 को आगे कर लिया और पावर 1 कम कर दी, तो 2 में 1 कम किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बनेगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस, अब यहाँ 2x प्लस 0 2x, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो ये 2x और साथ में हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में cot x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो वंस अगेन आपको बताया गया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहां पर क्या करना है? इस पूरे को x मानना है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx। तो इस पूरे को x मानेंगे, तो टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो x अगर यहाँ x था तो x का स्क्वायर किया। अब यहाँ x की जगह क्या है? cot x, तो cot x का क्या कर दिया? स्क्वायर। अब इसका फिर से कर लो मेरे भाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर लिखेंगे cot x। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस इसे लिख सकते हैं cot स्क्वायर x, और cot x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, पहली वीडियो में बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। तो क्या होता है? 10x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, सो ये हो जाएगा cot x का क्या हो जाएगा? माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आई थिंक सो कुछ सा गड़बड़ सा है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे किया गया ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अब आप सभी को क्लास 10th में एक आइडेंटिटी बताई गई, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स की। तो यही यूज करेंगे। तो ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ऊपर लिखा हुआ है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, नीचे ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है इसे क्या लिख देंगे? cosec स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स से cosec स्क्वायर एक्स कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के 1 के। किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के 1 के। मूविंग टू द नेक्स्ट, y बराबर आपको दिया है टेन इनवर्स, यहां पर लिखेंगे साइन एक्स। ठीक है, सो वंस अगेन अब आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के बाद क्या लगेगा? यहाँ पर साइन एक्स। सो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? क्या कर रहे हो? ठीक है, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, एक मिनट। ठीक है, सो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो अब यहां पर इस पूरे को हम मानेंगे x और लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बेटा? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साथ करने का है, दोनों साइड। सो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाय dx। अब यहां पर tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, तो यहां पर x की जगह क्या? sin x, तो 1 अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, क्योंकि यहां पर x था तो ये आ गया डायरेक्ट सिंपल। अब यहाँ x की जगह क्या है? sin x, सो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बेटा? sin x। अब अगला फॉर्मूला पहली वीडियो में बताया गया था, d बाई डी एक्स ऑफ क्या बेटा? sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा? cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा cos x, और ये cos x इस 1 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, और ये किसके बराबर आ जाएगा? dy बाई dx की। आई होप ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट साइन इनवर्स x क्यूब। ये और अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है, सो d बाई टी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो रूट एक्स का पहली वीडियो में बताया था 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अब करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, करना यह है कि इस पूरे को x मानो, सो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बताया था डिफरेंशिएट करने से पहले बता देते हैं, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। सो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, x का काम कौन कर रहा है? ये पूरा, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर, बेटा यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, अंडर रूट के अंदर x होना चाहिए था, x नहीं है, ये पूरा है तो इसी को माना था। तो किसको माना था? साइन इनवर्स x स्क्वायर को। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो अब यहाँ पर x की जगह ये है। ठीक, क्या कर रहा है नो, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को x माना है, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब उसको फिर से करेंगे जिसको x माना है, किसको x माना? एक्स स्क्वायर। समझो पहले, अगर यहाँ x था तो x का स्क्वायर किया, यहाँ x की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर करेंगे। अब जिसको x माना है, यानी इस एक्स स्क्वायर को x माना है, तो इसका दोबारा कर दो। ठीक है, चेन रूल, और ये जो है ये पिछली 3 एक्सरसाइजेस से लगातार आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर अभी भी आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखा, एक बार जरूर देखना, सीक्वेंस में पढ़ो, बस पूरी वीडियो देख डालना, पूरी प्लेलिस्ट 10 वीडियोस होंगी, केवल 10 वीडियो 10 एक्सरसाइज। ठीक है, और अगर देख लोगे ना तो डिफरेंशिएशन का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर आखिरी में बस केवल इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कि केवल जो, बिकॉज एक बार जब बेसिक क्लियर हो गया ना तब आप इंपॉर्टेंट पढ़ो तो वो बेटर है, वो अच्छा है। बट अगर आप डायरेक्ट केवल इंपॉर्टेंट में जा रहे हो विदाउट बेसिक अच्छे से क्लियर किए हुए, तो वो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्लास में हम भी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, वो तब अच्छा है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो एक बार पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लो। अब हम देख रहे हैं बच्चे के हाफ ईयरली चल रहे हैं, बच्चों के फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रहे हैं, वहीं पर वन शॉट डायरेक्ट सीधे जंप कर रहा हूं। पहले बेसिक समझो, जितना ज्यादा डेप्थ में डिटेल में बेसिक एकदम फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले, हर एक्सरसाइज, और उस पर भी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और मैं ठोक के भाव लगानी है, एक 2-4 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगा दिए, इस चैप्टर के लगा दिए, मैथ्स तैयार हो जाएगी। नहीं, हमसे पढ़ रहे हो या हमारे साथ आए हो तो मैथ्स होलसेल रेट पे, मतलब ठोक के भाव लगानी है, मतलब इतने रफ रजिस्टर भर देने हैं कि घर वालों को खरीदते खरीदते दिक्कत हो जाए। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, हम प्रैक्टिस देंगे, बस मैथ्स का यही सिंपल रूल है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये 2x कहाँ आएगा? ऊपर, यानी न्यूमरेटर में। तो अब ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऊपर आएगा x और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर क्या बेटा? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा और अच्छा है, और इसमें प्रूफ करना है dy बाई dx जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने किसी प्यारे से दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है,
अगर आपको अच्छे से समझ में आए, एक दोस्त को ही सही लेकिन शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। सो y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स, यहां पर दिया है cos x और यहां दिया गया cos इनवर्स और यहां दिया गया है sin x। क्लियर हो गया। सो अब यहां पर डिफरेंशिएट किया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, इस पूरे को हम मानेंगे x। सो d बाय dx ऑफ, समझो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ साइन इनवर्स के बाद कॉस दिया गया, तो मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ अगर x था तो x का स्क्वायर हुआ, तो अगर यहाँ cos x है तो cos का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ x नहीं था, ये था, तो इसका फिर से कर दो, बोले क्या d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है, प्लस, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अब अगला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ cos इनवर्स के साथ x ना होकर के क्या sin x है, तो x की जगह फॉर्मूले में sin x ले लेगा, ठीक है, पोजीशन लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये होगा बेटा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, किसको x माना था साइन x को x माना था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। सो 1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और क्लास 10th का, बोले क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, याद रखिएगा क्लास 10th का है। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फाइनली क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर लगने की वजह से अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, एक एक स्टेप आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ cos x आया, cos x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो, बोले क्या cos x का क्या हो जाएगा sin x, लेकिन कैसा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर बचेगा 1 और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर ध्यान से सीखना 1 माइनस, ध्यान से सीखना नहीं ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के, इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के। अब बचेगा साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है आई थिंक सो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या आएगा माइनस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बचेगा साइन एक्स माइनस, आई थिंक यहाँ पर -2 होना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेंगे अभी। ऊपर cos x बन जा क्या हो जाएगा cos x और अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा बेटा cos x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये देखिएगा dy बाय dx, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आएगा dy बाय dx बराबर, ठीक है, साइन x से साइन x कैंसिल क्या आएगा माइनस का 1, फिर ये हो जाएगा माइनस का cos x से cos x कैंसिल तो 1, तो -1 -1 -2 और ये किसके बराबर आ जाएगा dy बाय dx, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, आंसर को रीवेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चीजें वेरीफाई कर ली गई हैं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही -2 दिया गया, मतलब यहाँ -2 कर लेना, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है d बाय dx ऑफ, ध्यान से देखिएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको प्रूफ करना है कि ये जो है ये 2 tan इनवर्स x के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। तो इस d बाई dx को यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, पहली एक्सरसाइज पहली वीडियो देखेंगे फॉर्मूले वाली, तो वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो याद रखना, उसमें एक बताया गया कि जब कभी भी कांस्टेंट से फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, जब कभी भी कांस्टेंट से फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट आगे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा फंक्शन का। तो आइए यहां पर करते हैं, तो ये 2 आगे आ जाएगा और बन जाएगा d बाय dx ऑफ किसका x और साथ में tan इनवर्स x का, ठीक है। अब माइनस, अब यहां पर d बाय dx इससे मल्टीप्लाई होगा, तो d बाय dx ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 2, अब यहां पर ध्यान से देखो दो फंक्शन है, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई, प्रोडक्ट रूल। तो आइए यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखो d बाय dx ऑफ, बोले क्या
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ऐसे रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स, ठीक है, माइनस, अब ध्यान से देखो फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सो लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। सो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर एक्स था तो वन अपॉन एक्स आया, यहां पर लॉग के साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो अपॉन में ये आ जाएगा। अब उसका फिर से कर दिया जाएगा जो एक्स की जगह था, बोले कौन था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मेरे भाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इधर वाले को संभालते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बोले टू एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर x ऐसे रहेगा, टेन इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले से पता होना चाहिए, प्लस टेन इनवर्स x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, ठीक है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स यहाँ पर वन का करेंगे तो जीरो, और यहाँ पर फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद बचता है सिंप्लीफिकेशन, आइए वो भी कर लेते हैं। और अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर टू, यहाँ पर आएगा एक्स वन जा एक्स और पूरे के अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो प्लस टू एक्स और टू एक्स वन जा टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, टू एक्स, ठीक है। एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस दो को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दो को मल्टीप्लाई कराएंगे। सो दो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इससे घप घप बोले क्या, कैंसल, ठीक है। अब क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका टू टेन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा टू टेन इनवर्स एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर आंसर की, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक मिनट रुके रहना, ठीक, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक्सरसाइज पढ़ाई आधे घंटे की हो गई, पिछली एक्सरसाइज भी लगभग आधे घंटे की, और उससे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी उसमें तो क्वेश्चन ज्यादा थे, आई थिंक एक घंटे के आसपास थी, तो तीन एक्सरसाइज कवर हुई और अभी 2 घंटे की वीडियो हो गई, फिर फॉर्मूले वाली वीडियो अलग से, तो इसलिए वन शॉट पर ज्यादा ध्यान मत दें। अभी आपका नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो अगर केवल वन शॉट पढ़ोगे तो वन शॉट में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन इतनी डेप्थ और डिटेल में इतने सारे क्वेश्चंस क्या कवर हो पाएंगे, आप अपने आप से पूछ लो, और जहां हो रहे हैं तो वहां से कवर कर लेना फिर, ठीक है। बट अभी नए सेशन की स्टार्टिंग है, शुरुआत से ही एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से सेटल करो। एक बार सारा पूरा जब होता नहीं कि सारे प्यादे बिछ जाएंगे, तब फिर उसके बाद तब मजा आएगी गेम खेलने में। अभी तो आपको सारी चीजें सेट करनी है अपने दिमाग में, एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर का बेसिक, एक एक चैप्टर का फॉर्मूला। वहां लापरवाही मत करना, वहां धैर्य से काम रखना, वहां आराम से काम करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरा सा भी डगमगा गया तो पेपर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आपको पूरा साल पढ़ना है, इस बात को समझ लो, तब अच्छा पेपर कर पाओगे। एक दिन के पढ़ने से फिर मजा नहीं आती, इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे, वही जो पढ़ के गए वही आ गया तो ओके है, नहीं तो फिर मामला जय श्री राम, ठीक है। ना आप अपने आप से कुछ कर पाएंगे ना कुछ कह पाएंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि पूरे साल पढ़ना है कि थोड़ा सा आखिरी में पढ़ना है, कि आखिरी के 3 महीने पढ़ना है, ये आप अपने आप से पूछिए। आप किस टाइप के प्लेयर हैं, कछुआ है कि खरगोश है, ठीक है, ये अपने आप से पूछिए, और जो जिस हिसाब से होता है उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, सो चैनल पे अगर अपनी वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने एक परम मित्र को या परम मित्री को जो है चैनल को या वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब बहुत अच्छे हैं।